नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों सबसे पहले आपको स्टाफ जो लॉगिन है इस पर स्टाफ लॉगिन कर देना है और स्टाफ लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इनमें आपको यहाँ देखना है APR। ये जो हमारा APR का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर APR डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए ये APR का डैशबोर्ड है, ये वाला सेक्शन है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। और देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको सत्र आ चुका है और सत्र आपके पास में जो कि हमारा दे रखा है 2022-23 का होगा, क्योंकि पिछले सत्र का APR हमें यहाँ पे फिल करना है। तो सत्र आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है 2022-23 करना है। मैं सत्र 2022-23 कर देता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे इसको चेक कर लेनी है। आप ध्यान से इसको चेक कर लें। इसमें किसी प्रकार के कोई संशोधन है तो आपको प्रपत्र नंबर 10 में उसको अपडेट करना होगा और अपडेट करने के बाद वापस आप यहाँ आकर चेक कर लें कि सभी चीज़ें अपडेट हो गई है या नहीं है। कोई संशोधन हो तो करना है, नहीं तो आपको नीचे देख लेना है। तो यहाँ पर अब आपके पास में जो APR का जो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके तीनों ही सेक्शंस के अंदर आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको APR फिल करना है तो पहला वाला सेक्शन इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको जो APR भर दिया है, अगर आपका APR पेंडिंग है तो पेंडिंग कितनी है तो वो आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तीसरा आपका अगर आपका APR पूरा भर दिया गया है तो आपके यहाँ पे इस सेक्शन में नज़र आएगा। और व्यू APR, आपका जो भरा हुआ APR का स्टेटस है वह आपको देखना है तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये चारों ही सेक्शन हमारे पास है और अभी मैंने क्योंकि APR भरना स्टार्ट नहीं करा है, इसलिए मैं पहले वाले सेक्शन के ऊपर ही जाऊँगा और APR भरना स्टार्ट करूँगा। तो पहले वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आपको दिखेगा ऊपर कार्मिक की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो कार्मिक जिसका आप APR भर रहे हैं वे कार्मिक यहाँ पे ध्यान से देख लें कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संदर्भ में जो व्यू APR चैनल है और जो चैनल्स के लिए जो डिटेल्स है आपकी यहाँ दिखाई दे रही है। अब आपको जो लोक सेवक का प्रकार है ये सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास में यहाँ जो ऑप्शंस है ये नज़र आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ मंत्रालय कर्मचारी अधीनस्थ है तो आपको इस सेक्शन में टिक करना है। और तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी की वेतन की श्रृंखला वाले टीचर हैं तो आपको यहाँ करना है। व्याख्याता प्रधानाध्यापक है तो यहाँ करना है। और जो कार्यालय में कार्यरत जो कार्मिक है तो शैक्षिक कार्मिक है तो आपको यहाँ पे इसको टिक कर देना है। अभी मैं सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, द्वितीय और तृतीय श्रेणी श्रृंखला के लिए है। और इसके बाद इतना सेलेक्ट करने के बाद हम इसके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और आपका जो विद्यालय है और उस विद्यालय से संबंधित आपका जो वर्किंग पैलेस है उसकी सूचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इस विद्यालय में कब से कार्य कर रहे हैं, प्रेजेंटली वर्किंग है और यहाँ दिखाई देगा। अब आपको जो नीचे का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। यहाँ कुछ एक नोट दे रखा है और ये नोट महत्वपूर्ण है, इसलिए इस नोट को मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें लिख रखा है प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2022। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग जो डेट है प्रतिवेदन की 1 जुलाई 2022 है से लगा के 30 जून 2023 तक रहेगी और जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए ही है। और मंत्रालय कर्मियों के लिए यहाँ पे जो कि आपका यहाँ डिटेल दिखाई दे रही 1 अप्रैल 2022 और यहाँ दे रखा है 31 मार्च 2023 से दे रखा है। मंत्रालय और अन्य कार्यालयों में पदस्थ जो कार्मिक होते हैं शैक्षिक स्टाफ सहित है वे यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ जब हम डेट फिल करेंगे तो डेट फिल करने के लिए आपको दोनों ही डेट यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो शैक्षिक स्टाफ के लिए 1 जुलाई से जो 30 जून का हमारा जो शैक्षिक जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार है। और यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों के लिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए रहेगा। तो डेट्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम डेट कहाँ पे है, देखिए फ्रॉम और टू डेट दोनों ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों डेट्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से है
और 30 जून 2023 तक का दे रखा है। और इस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई लंबी जो छुट्टी ली है या किसी अवकाश पर है तो उसका मेंशन आपको यहाँ पे कर देना है। और APR आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिएगा, तो APR यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए, यानी APR के कौन से भाग में है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहे APR की प्रविष्टि करनी है तो आपको पहला वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था तो आपको ये करना है। और उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्य था तो ये करना है। किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा में नहीं थे तो ये करना। और अदर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है। और मेरी कंडीशन में मैं APR की प्रविष्टि करना चाहता हूँ इसलिए कर दूँगा। और फ्रॉम डेट यहाँ देखिए ये आ चुका है। अपडेट होने के साथ ही वापस यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम, तो यहाँ कर देता हूँ राज्य और अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए है। और अब ये होने के साथ ही जो मेरी पोस्ट है यह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्टिंग पैलेस क्या है ये भी आ जाएगा। और यहाँ इसी के साथ ही अब नीचे जो दे रखा है एक्शन बटन, और इस एक्शन बटन के ऊपर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सेव कर देनी है। मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। और अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा क्रिएट APR एप्लीकेशन। और अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं किसी प्रकार की मिस्टेक होने के बाद। और यहाँ पर अभी मैं क्रिएट APR एप्लीकेशन है इसको करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ ही ये आ चुका है, एक जो पॉपअप मैसेज है स्क्रीन पर आ चुका है। APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग। और जो सबमिट APR करना है और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद नीचे की तरफ अब आपके पास में ये जो सेक्शन है ये दिखाई देने लग जाएगा। देखिए APR का पीरियड आपके पास में यहाँ पे नज़र आ चुका है। और जो रिपोर्टिंग, जो रिव्यूइंग और हमारा एक्सेप्टिंग ऑफिसर से आपको सेलेक्ट करने हैं। और चूज़ ऑफिसर आपको इस सेक्शन से आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। और फिल जो आपके पास में APR है एक्शन बटन की सहायता से ये जब आपको कर दे काम उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन शो हो जाएगा। नीचे की तरफ 2 ऑप्शंस और है। अगर आप सभी ऑफिसर, अगर आपके किसी भी ऑफिसर में गलती हो चुकी है या कोई ऑफिसर गलत हो चुके हैं तो आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है यहाँ पे सेव होने के बाद में। और सभी एंट्री को डिलीट करना है तो ये रेड वाला ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेगा। अभी मुझे जो ऑफिसर्स है वह चयन करने, इसके लिए मैं चूज़ ऑफिसर के सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो हमें जो ऑफिसर चयन करने का जो ऑप्शन है ये नज़र आ जाएंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो, जो फिल्टर दे रखे उसकी सहायता से। और साथियों, और यहाँ आपको जो सेलेक्ट करने हैं ध्यान से देख लें। आपको जो कि फर्स्ट हमारे पास में रिपोर्टिंग ऑफिसर है ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग ऑफिसर्स कौन कौन होंगे और जो आपके अदर ऑफिसर्स भी कौन कौन, रिव्यूइंग कौन होंगे, एक्सेप्टिंग कौन होंगे, इसके लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है। और वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप ये देख सकेंगे कि अगर आपका पद जो है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो कौन होंगे और आपको उनका नाम किस प्रकार से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे मेरी कंडीशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर वो क्या है, वर्किंग में है, रिटायर्ड है, डेथ हो चुकी है या सस्पेंड है, वो सेलेक्ट करना है। मेरी कंडीशन में वर्किंग है। और अब आप यहाँ पे सर्च करने के ऑप्शन आपको नज़र आ रखे हैं। साथियों, यहाँ जो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको मैं मोबाइल नंबर की सहायता से सर्च करूँगा। मोबाइल नंबर मैंने फीड कर दिए हैं और सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो मेरे पास ऑप्शंस नीचे आ जाएगा। देखिए, अब सर्च के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद ये जो आपका सेलेक्ट ऑफिसर्स होगा वे यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए, मैंने सेलेक्ट करा है, नाम आ चुका है, उनकी एम्प्लॉयमेंट आईडी भी यहाँ पे आ चुकी है। सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सेव जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है ये आ जाएगा। और जो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस उनके संदर्भ में आपके यहाँ शो हो रखी होगी। और आपको थोड़ा ध्यान से इनको देख लेना है कि जिनको आपने सेलेक्ट करा है क्या वही हैं। उनके देखिए नाम, उनके एम्प्लॉयमेंट आईडी और उनका पोस्टिंग पैलेस कहाँ है वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें।
और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है टिक का। सबसे पहले आप टिक कर दें। मैंने इसको टिक कर दिया है। टिक करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली हो चुका है। ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद हम वापस यहाँ आ चुके हैं। अब हमको जो हमारा अगला जो ऑफिसर है कि मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया है और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर मैंने सेलेक्ट करा है उनका नाम यहाँ आ चुका है। अब जो कि मेरे रिव्यूइंग ऑफिसर है वो सेलेक्ट करने हैं। इसके लिए भी बिल्कुल सेम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आपको बाई मोबाइल नंबर से मैं अभी वापस सर्च करूँगा। मोबाइल नंबर मैंने लिख दिए हैं, सर्च मैंने कर दिया है और सर्च करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ जो ऑप्शंस है देखिएगा। सर्च करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसमें से हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो नाम आ चुका है। इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपकी ये जो प्रोसेसिंग होगी और देखिए यहाँ जो प्रोसेसिंग हो रही है सेलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके वापस सेव करने का ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएगा। देखिए दो डिटेल्स है। आप थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाए पूरी तरह से कि जो ऑफिसर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वे वही हैं जिनको हमने सेलेक्ट करा है या नहीं। देखिएगा कंप्लीट उनकी जो नाम आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट आईडी आ चुकी है, करंट पोस्टिंग पैलेस क्या है वो आ चुका है। ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सेलेक्ट के ऑप्शन की सहायता से सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से इनको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया है। दोनों ऑफिसर्स मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। देखिएगा ये स्क्रीन पे आ चुका है और हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसके ऊपर भी आ चुके हैं। देखिए अब दो ऑफिसर्स मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। साथियों देखिएगा मैंने दोनों ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए हैं। रिपोर्टिंग हो चुका है और रिव्यू भी मेरे ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके नाम आ चुके हैं। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, मगर अभी मैंने उनको बाई पोस्ट से सेलेक्ट करा है। डिस्ट्रिक्ट कर दी है, पोस्ट उनकी सेलेक्ट कर दी है, नाम के 3 अक्षर लिख दिए हैं और सर्च करने के बाद ये जो मुझे सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ये आ चुका है और उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद इनको सेव कर देता हूँ। देखिएगा मैंने इनको सेव कर दिया है और सेव करने के बाद ये स्क्रीन पे आ चुका है। अब सभी ऑफिसर्स मेरे हो चुके हैं और इनको मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिएगा ये ऑफिसर्स का जो कॉलम है आपके बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा चेंज करना है तो अगर आप इन ऑफिसर्स को डिलीट करना चाहें तो ऑप्शन आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। और डिलीट एंटायर जो एप्लीकेशन उसको करने के लिए ऑप्शन यहाँ है। लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और बाकी जो ऑप्शंस आपके पास में चूज ऑफिसर्स का दे रखा है, फिल एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, यही पीरियड्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखा रखी है कि देखिएगा जो फिल एप्लीकेशन है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। अब हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2022-23 के सेकंड भाग में आ चुके हैं। रिपोर्टी है और रिपोर्टी की पूरी जानकारी यानी कि प्रतिवेदन अधिकारी के लिए है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है और मैंने आपको पहले भी बताया था। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई जानकारी अगर आपको लगता है कि भाई सही नहीं है तो आपको प्रपत्र नंबर 10 में उसको अपडेट कर देना है। और अब मैं यहाँ पे आगे देखूँगा तो यहाँ पे नज़र आएगी, देखिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये नज़र आ रखा है और मैंने इसको भर रखा है। आपके सामने यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स है सारे नज़र आएंगे। सबसे पहले जो क्या पूछा गया है वह बता देते हैं। मुख्य जो पारिमाणिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों कृपया विनिर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन है। जो हमारे मुख्य पारिमाणिक जो कार्य है वो यहाँ दे रखे हैं और उनके लक्ष्य यहाँ पे दे रखे हैं। नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, राज्य की योजनाओं में योगदान। और यहाँ पर जो कि निर्धारित लक्ष्य होते हैं वो 100 होते हैं। वास्तविक उपलब्धियाँ आपके पास 100 मिल जाएगी। अगर उपलब्धि में कोई कमी है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। और इसी के साथ ही अब आप वापस नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ इसको सेव करने को ऑप्शंस मिल ही जाएगा। सेव एज ए ड्राफ्ट है
और मैंने डिटेल्स भर दी है। और भरने के बाद नीचे की तरफ यहाँ जो कॉलम दिखाई दे रहा है, उपलब्धि में कोई कमी हो तो कारण लिखना है। कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने इसको नील भर दिया है और इसको सेव कर देता हूँ। सेव एज ए ड्राफ्ट का ऑप्शन है। रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग है। अब अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ देखिएगा, इसमें परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले कक्षाएं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कक्षाएं सभी है 5, 8, 10 और 12। अभी मैंने कक्षा 8 सेलेक्ट कर ली है। विषय आपको यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। देखिए विषय सारे आ रखे हैं, जो अप्रोप्रिएट है आप उसको भर दें। कितने विद्यार्थी थे, कितने बच्चों को आपको यहाँ पर दे रखा है, कुल विद्यार्थी कितने थे, उत्तीर्ण कितने हुए और 60% है उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है, ये आपको भरनी है। उत्तीर्णता का प्रतिशत आपके यहाँ पे आ जाएगा और एक्शन बटन के माध्यम से आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। साथियों इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और ये सेव हो चुका है, 100% आ चुका है और अगला सेक्शन यहाँ पे खुल चुका है। अगर इसके अतिरिक्त भी कोई विषय है आपका, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कक्षा और विषय में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा साइंस ले लेता हूँ और जो बच्चों की संख्या है ये 6 है और ये भी इसमें 6 आ जाएगा। और यहाँ कितने जो बच्चे हैं वे 60% से अबव मार्क्स वाले हैं, तो यहाँ पर भी इसको मैं 6 कर देता हूँ। ये 6 कर दिया है और इसको यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और डाटा यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। देखिएगा मैंने इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। रिज़ल्ट सेव सक्सेसफुली हो चुका है। और भी कोई ऑप्शन अगर आपको कोई और अतिरिक्त जो कि विषय अगर पढ़ाए हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जो ऑप्शन है वह भर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आ रखा है अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करना है। शोध, लेख, पत्र वाचन, अध्यापन जो प्रतियोगिता है, अन्य जो स्तरीय प्रतियोगिता है उनके संदर्भ में है। मैंने गत सत्र राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय और प्रभाग स्तरीय शोध कार्य में योगदान दिया था, विद्यालय भामाशाह में योगदान दिया था, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है साथियों। और जो प्रशिक्षण के संदर्भ में दे रखा है, वर्ष के दौरान क्या क्या प्रशिक्षण है आप नोट करके रखें, उसकी एंट्री करके ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से इसको सेव कर दें। जो भी ट्रेनिंग्स आपने करी है वह सेव होती जाएगी और अन्य नीचे की तरफ यहाँ पे शो होने लग जाएगी। एक एक करके सभी एंट्रीज आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और नीचे प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का जो संक्षिप्त जो विवरण है वह लिखना होगा। मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया है और लिखने के बाद नीचे यहाँ पे इसको जो ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं देखिएगा, यहाँ ऑप्शन है फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको सबमिट कर देता हूँ और ये देखिएगा मैंने इसको सबमिट कर दिया है। रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली है अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वह है। अब आपको सभी दिशा दिखाई दे रही है। अगर अभी भी आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। और बाकी ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिनिश एंड लॉक का APR, तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है उसको लॉक कर सकते हैं। और अब मैं एक बार पूरा ध्यान से देखने के लिए फिर कहूँगा आपको कि आप ध्यान से देख लें और उसके बाद इसको यहाँ पे फिनिश कर दें। साथियों स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है और ये यहाँ बोल रहा है कि क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे नो करें। मैंने नो कर दिया है। सेव मेडिकल स्टेटस को करना पड़ेगा और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव पर मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ आ चुका है। मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली है कर दिया है। और अब सेव करने के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सेंड OTP का सेक्शन मेरे पास में आ चुका है। सेंड OTP पे मैं क्लिक कर देता हूँ और OTP यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर, ये जो मोबाइल नंबर पर OTP आई हुई है आपको वो OTP यहाँ पे भरनी है। और नीचे दे रखा है कन्फर्म का मैसेज। इस कन्फर्म के जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर यहाँ पे इसको कन्फर्म करना पड़ेगा साथियों। और OTP का सेक्शन यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ पे OTP फिल कर देता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे वापस कहें देखिएगा, पहले जहाँ हमारे नीचे जो ऑप्शंस आ रखे थे वो ऑप्शन हमारे को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो आपका सबमिटेड APR है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके
डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है और ये डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये शो हो जाएगा कि आपका APR जो है दिखाई देने लग जाएगा। आपका देखिएगा ये डाउनलोड हो रहा है। और APR जो फील्ड APR है, जो पूरा कंप्लीट APR है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन 2022-23 आपको यहाँ और यहाँ कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। और एक बार आपको ध्यान से इसको वापस देख लेना है। मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद जो वापस से हम उस एप्लीकेशन के सेक्शन पर यहाँ पे आ जाएंगे। और अब हमको देखना है कि हमारा जो APR है उसका जो स्टेटस है वह क्या है। इसके लिए मैं आपको और हम वापस बैक आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिएगा अगर आपने यहाँ पे जो APR भर दिया है इसलिए अब यहाँ पे कोई पेंडिंग नज़र नहीं आ रखा है। और जो फील्ड APR है आपका 1 दिखाई दे रहा है। और व्यू आपका जो APR का स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके APR का स्टेटस क्या है वह यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिएगा जो नीचे की तरफ मेरा दिखाई दे रहा है APR जो मेरी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, कब से कब तक के पीरियड की दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अभी जो मेरा APR है वह यहाँ पेंडिंग दिखा रखा है, यानी कि जो मेरे जो ऑफिसर से जो मेरा फर्स्ट ऑफिसर है वह अभी तक उन्होंने APR को चेक नहीं करा है। और वो चेक करने के बाद इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे तो आगे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से साथियों आपका APR है वह फिल करें। और मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है किस प्रकार से आपको APR फिल करना है। फिर भी इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।